हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार नमन जीएस। आज हम यहाँ बिहार नमन जीएस संस्थान द्वारा जो 67th बीपीएससी और सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, उसी की श्रृंखला का पहला टेस्ट जो दिनांक 9/1/2022 को आयोजित किया गया, उसका डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। यह टेस्ट करंट अफेयर्स का वार्षिक टेस्ट है जो 1 जनवरी 2021 से 7 जनवरी 2022 तक का है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत वाटिका जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश और ई इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए उत्तराखंड। देखिए यहाँ भारत में पहले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। इस जैव विविधता पार्क का नाम भारत वाटिका है। तो इसका आंसर ए होगा उत्तराखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के छठे खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी बिहार। देश का छठे खेल विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर सी बिहार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी हरियाणा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम भी कर रही है। तो इसका आंसर बी होगा हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी सिंगापुर। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्मों में से एक का अनावरण किया गया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यह सौर ऊर्जा फार्म 45 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर है। तो इसका आंसर सी होगा सिंगापुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग अप बिडेन किसने लिखा है। ये बुक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की बहन वैलेरी बिडेन ओबेंस ने एक संस्मरण ग्रोइंग अप बिडेन को कलमबद्ध करने के लिए सेलाडोन बुक्स के साथ एक बुक डील पर हस्ताक्षर किया है। वैलेरी बिडेन ओवेंस न केवल राष्ट्रपति बिडेन की करीबी हैं बल्कि उनके लंबे समय तक राजनीतिक रणनीतिकार भी रही हैं। तो इसका आंसर होगा ए वैलेरी बिडेन ओवेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी राजस्थान। राजस्थान ने बोल्ड परियोजना शुरू की है। इसका आंसर डी राजस्थान होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन ग्रांड पी 2021 किसने जीता।
तो यहाँ पूछ रहा है कि ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री 2021 किसने जीता, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, मैक्स वर्स्टैपेन। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हमारा होगा बी, चाइना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 70 साल के प्रयास के बाद चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, केरल। केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुलाबी संरक्षण परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर अपराध, धमकाना और अपमान को रोकना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय नंदू नाटेकर किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा डी, बैडमिंटन। बैडमिंटन के दिग्गज नंदू नाटेकर, इन्होंने भारत में बैकहैंड को लोकप्रिय बनाया। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये लुप्तप्राय बड़ी बिल्ली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सुजल योजना के तहत गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया है, यानी कि 100% गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया है, तो इसका आंसर हमारा होगा ओडिशा का पुरी जिला। ओडिशा का पुरी राज्य का पहला शहर बन गया है जहां नल से पीने की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि बिना किसी अतिरिक्त निष्पंदन की आवश्यकता के हर शहर में अब पानी का सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, जिसे नल से सीधे खाना पकाने और पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अनुमत FDI की सीमा क्या है, तो इसका आंसर हमारा होगा डी, 100%। सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ पासेक्स अभ्यास में कौन सा देश भाग लेता है? इसको पासेक्स भी कहते हैं और पैसेज अभ्यास भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, UK। भारत और UK की नौसेनाओं ने 21-22 जुलाई 2021 तक बंगाल की खाड़ी में HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी कि CSG-21 के साथ 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास, पासिक्स भी कहा जाता है इसको, इसमें भाग लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, स्वीडन। स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर बी होगा, स्वीडन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021 में
G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हमारा होगा सी, इटली। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो 2021 में आयोजित की गई थी, ये 20 लीडर समिट था, जो 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है। इसकी मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की गई। तो इसका आंसर सही होगा इटली। हमारा अगला क्वेश्चन है 2020-21 के AIFF पुरुष फुटबॉलर के नाम के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, संदेश झिंगन। सीनियर इंडिया डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 सीजन का नाम दिया गया। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। तो इसका आंसर डी होगा, संदेश झिंगन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट IOC द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मथुरा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। तो इसका आंसर बी होगा, मथुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीराबाई चानू। भारोत्तोलक साइखोम मीराबाई चानू ने भारत के पदक तालिका की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने टोक्यो इंटरनेशनल फोरम में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। तो इसका आंसर ए होगा, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट मीराबाई चानू हैं। इनका संबंध है, ये भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। हमारा अगला क्वेश्चन है और इन्होंने 49 केजी वर्ग में, मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। इन्होंने रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने। हमारा अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, फिलीपींस। फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर बी होगा, फिलीपींस। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, चाइना। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक चीन ने अपनी पहली राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना शुरू की है। तो इसका आंसर डी, चाइना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मवेशियों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर होगा ए, असम। असम विधानसभा ने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। तो इसका आंसर ए होगा, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, नागपुर में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस है, सॉरी, लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचमूली झील स्थित है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, गुजरात में।
पंचमुली झील भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। पिछले 2 वर्षों में इस झील के 194 मगरमच्छों को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए 2 बचाव केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। तो इसका आंसर ए होगा, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बंदला किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी शिरीषा बंदला नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के पास ह्यूस्टन टेक्सास में पली बढ़ी और हमेशा एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। उन्होंने परड्यू विश्वविद्यालय में वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी प्राप्त की है। तो इसका आंसर ए होगा, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली चल ताजे पानी की सुरंग एक्वेरियम स्थित है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, बेंगलोर में। भारतीय रेलवे ने हाल ही में बेंगलोर में चल मीठे पानी के सुरंग मछली घर के साथ भारत के पहले अपनी तरह का रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका आंसर डी होगा, बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, यूएस। हाल ही में भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा 37 स्थानों की वृद्धि के साथ 10वां स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान इसमें 10वां है और इसमें टॉप पोजीशन पे यूएसए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, महाराष्ट्र। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की शुरुआत की। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। तो इसका आंसर सी होगा, महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर होगा हमारा मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि ई आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दें, इसमें मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है और वहीं मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। इन्होंने लंदन ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ये रहे हैं मैरी कॉम, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। ये भारत के टोक्यो ओलंपिक 2021 में ध्वजवाहक रहे थे। तो इसका आंसर मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह दोनों होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस एक विश्वव्यापी घटना है जो सालाना 15 जून को होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यूके के द्वारा।
2021 में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2022-23 के लिए यूएनएससी के अस्थाई सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें घाना को भी, भारत को भी, ब्राजीलिया को भी और गैबोन, ये चारों को अस्थायी सदस्य के रूप में 2022-2023 के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ये चारों को। तो इसमें होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है CORPAT अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, थाईलैंड। कॉर्पेट अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। यह 9 जून को अंडमान सागर में 3 दिवसीय द्विवार्षिक अभ्यास आयोजित किया गया था। यह नौसैनिक अभ्यास है। इसे इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास भी कहा जाता है। यह इसका 31st संस्करण था। यह अभ्यास का 31वां संस्करण था। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा बी, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। इन्होंने 2021 में फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा सी, बिहार। 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। योजनाओं का उद्देश्य है राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसके लिए बिहार सरकार ने अपने बजट 2021 में महिलाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया है। इसे ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है SDG इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, 120। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 स्कोर के साथ 165 देशों में से 120वें स्थान पर रखा गया है। यानी कि टोटल 165 का इंडेक्स था, जिसमें इंडिया को इसमें प्राप्त हुआ 120 रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सफलतापूर्वक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सी, निर्भय। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसका आंसर सी, निर्भय होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला GM रबर लगाया गया है। तो इसका आंसर ए होगा, असम। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट गुवाहाटी, असम के बाहरी इलाके में लगाया गया है। इसे केरल स्थित रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि RRII द्वारा रबर बोर्ड के तहत अपनी जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में लंबे वर्षों के शोध के माध्यम से विकसित किया है। तो इसका आंसर ए होगा, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अंकुर योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है।
इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पौधारोपण की इस पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इसका आंसर अंकुर योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, झांग हांग। चीन में एक व्यक्ति हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है। ये झांग हांग ग्रामीण इलाकों में पले बढ़े, अपने पिता और चाचा की देखभाल करते थे जो ग्लूकोमा के कारण अंधे हो गए थे। तो इनका आंसर झांग हांग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, इफ्को के द्वारा। इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, लखनऊ में। श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति द्वारा लखनऊ में बी.आर. अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की नई किताब बुद्ध पर एक महाकाव्य जीवनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर ए, उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। यह उन बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना है जिन्होंने कोविड-19 के कारण एक या दोनों माता पिता को खो दिया है। तो इसका आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सतत शहरी विकास के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग के एक ज्ञापन को मंजूरी दी जिससे रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो इसका आंसर सी होगा, जापान। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर होगा ए, ब्राजीलिया। ब्राजील देश भर में 4 स्थानों पर 2021 कोपा अमेरिका की मेजबानी करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्वामित्र नदी परियोजना जिसे हाल ही में एनजीटी से अनुमति मिली है वह किस राज्य में स्थित है। तो ये है ए, गुजरात में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम, गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। तो इसका आंसर ए होगा, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है, राबता मुहिम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, पंजाब। पंजाब में सरकारी शिक्षकों ने राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे अभियान राबता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस अभियान के माध्यम से प्राथमिक छात्रों के 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम उपग्रह फैंग्यून 4B का प्रक्षेपण किसने किया। तो इसका प्रक्षेपण चाइना ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इसके लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर होगा डी, विनोद कापड़ी। ये एक बुक है जिसको लिखा है विनोद कापड़ी ने। इसके लेखक विनोद कापड़ी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है। तो इसका आंसर ए होगा, अल सल्वाडोर।
अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बड़ा और साहसिक प्रयोग शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र पर अन्वेषण करने के लिए एनविजन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा CESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसने वीनस ऑर्बिटर मिशन के चयन की घोषणा की, जिसे एनविजन कहा जाता है, ताकि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा सके कि शुक्र पृथ्वी से इतना अलग क्यों है। तो इसका आंसर सी है, ESA। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यून टैब योजना शुरू की है? तो इसका आंसर बी होगा, लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल राजेश माथुर ने डिजिटल सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए यून टैब योजना शुरू की है। तो इसका आंसर बी होगा, लद्दाख। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियां AMB किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा IIT हैदराबाद। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने पोस्ट कोविड फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B यानी कि AMB की नैनो फाइबर आधारित नियंत्रित रिलीज मौखिक गोलियां विकसित करी है। तो इसका D IIT हैदराबाद होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए कैबिनेट द्वारा एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर D अर्जेंटीना होगा। कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर D होगा, अर्जेंटीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा B, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा घर घर औषधि योजना शुरू की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घर घर औषधि योजना का उद्घाटन किया। CM गहलोत ने अपने आवास पर गिलोय का औषधीय पौधा लगाकर योजना का शुभारंभ भी किया। तो इसका आंसर B, राजस्थान होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा B, मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में 64.1 के स्कोर के साथ मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। ओडिशा 59.3 दूसरे नंबर पर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर C होगा, बेल्जियम में। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख की 31वीं औपचारिक बैठक ये थी। तो 31वां शिखर बेल्जियम में आयोजित किया गया नाटो का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 135। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि IEP द्वारा यह जारी किया जाता है और यह इसका 15वां संस्करण था। इसमें इंडिया का रैंक 2.553 रहा है और यह टोटल 163 देशों का इंडेक्स था, जिसमें इंडिया को 135 स्थान प्राप्त हुआ है। यह निम्न राज्यों को निर्दिष्ट करता है। आइसलैंड GPI 2021 इंडेक्स में सबसे ऊपर है और उसके बाद न्यूजीलैंड और डेनमार्क है, यानी कि आइसलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद न्यूजीलैंड और थर्ड पोजीशन पे डेनमार्क है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्मार्ट किचन योजना शुरू करेगा? तो इसका आंसर होगा A, केरल।
केरल में स्मार्ट किचन योजना शुरू की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन हैं? तो इसका आंसर है सी, टी रविशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक टी रविशंकर को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। रविशंकर आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान का सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा होगा डी, श्यामला गणेश को। जापानी सरकार ने हाल ही में बंगलुरु स्थित जापानी शिक्षक श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। यह सेप्टुआजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षिका हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय चंद्र तोमर का संबंध किससे था? यही किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा बी, शूटिंग। एक्टोजेरियन शूटर चंद्रू तोमर, जिन्हें शूटर दादी के उपनाम से भी जाना जाता है, इनका कोरोना वायरस के कारण हाल ही में निधन हो गया है। ये शूटिंग से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बेंच के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा डी, मेघन मार्कल। बेंच मेघन मार्कल द्वारा लिखा गया है। यह डचेस ऑफ ससेक्स द्वारा लिखित बच्चों के लिए 2021 की एक चित्र पुस्तक है। यह 8 जून 2021 को रैंडम हाउस चिल्ड्रन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 47th G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, यूके में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 तक इंग्लैंड के कॉर्नवाल में आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अड़तालीसवां G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हमारा है ए, जर्मनी में। 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस को रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, शकुंतला हरकसिंग-थिल्स्टेड। ये त्रिनिदाद और टोबैगो और डेनमार्क के डॉक्टर शकुंतला हरकसिंग को विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2021 किसके द्वारा जीती गई है? तो इसका आंसर होगा सी, मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। मैनचेस्टर सिटी को 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया है, जो पिछले 4 वर्षों में तीसरी खिताब है। इसका कौन सा किताब है? थर्ड है ये इसका थर्ड किताब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा होगा ए, रमेश पवार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया वरिष्ठ महिला के मुख्य कोच के रूप में श्री रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला रग्बी विश्व कप 2022 आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, न्यूजीलैंड में।
न्यूजीलैंड में आयोजित महिला रग्बी विश्व कप 2021 पहली बार होगा जब महिला टूर्नामेंट दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित किया जाएगा। तो यह न्यूजीलैंड में पहली बार आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुष घर द्वार कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को घर में ही पृथक रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका आंसर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला मार्स रोवर झुरोंग किसका है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, चीन। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपने पहले मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक उतारने में उपलब्धि हासिल की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा होगा सी, पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईवाइज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, तीसरा। ईवाई द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर सिमोरग किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा होगा सी, ईरान। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर ईरानी इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका आंसर सी होगा, ईरान। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पताल के बिस्तरों की बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ए होगा, झारखंड। झारखंड ने अस्पताल के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नामक ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ए होगा, झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, इटली के द्वारा। G20 अर्बन शिखर सम्मेलन 2021 G20 लीडर्स समिट 2021 से पहले होगा और इसकी मेजबानी ये इटली करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है डी, जेरूशलम में। जेरूशलम के पुराने शहर में स्थित अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ये इजराइल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्राइज 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर है सी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ने विश्व चैंपियनशिप की बढ़त लेने के लिए मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं ये बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, इजराइल के साथ। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको इंडो इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भारत इजराइल उत्कृष्टता के गांवों को लागू कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है एक नेहरू तिब्बत और चीन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ए होगा, अवतार सिंह भसीन द्वारा। अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक 1949 से 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिभावक मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो इसका आंसर होगा सी, असम।
असम कैबिनेट ने मंत्रियों को नियुक्त किया जो राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे? असम के इसका आंसर सी होगा, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, 31 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक हेयांग 2D महासागर अवलोकन उपग्रह, ये क्या है, हेयांग 2D महासागर अवलोकन उपग्रह है, इसको लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, चीन। चीन ने इसको सफलतापूर्वक, ये महासागर अवलोकन उपग्रह, इसका नाम है हेयांग 2D, इसको लॉन्च किया है। तो इसका आंसर डी होगा, चाइना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2021 किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर होगा ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 2021 इतालवी ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीतने के लिए फाइनल में गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 7-5, 1-6, 6-3 से हराया। यह नडाल का रिकॉर्ड विस्तारित 10वां इतालवी ओपन खिताब और कुल मिलाकर 36वां मास्टर्स 1000 खिताब था, जो जोकोविच को सबसे अधिक मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीते। तो इसका आंसर ए, राफेल नडाल होगा। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हमारा होगा डी, इरडा को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC द्वारा इस वर्ष अक्षय ऊर्जा विकास के लिए वित्तीय संस्थानों में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरब विश्व नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने हैं। शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें 2019 में ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स ऑफ लीडेन द्वारा प्रकाशित उनकी नवीनतम पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए सम्मानित किया गया था। इसका आंसर बी होगा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पानी का कनेक्शन 100% उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है? तो इसका आंसर ए होगा, पुडुचेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर बी होगा, नाओमी ओसाका ने। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका को 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये नाओमी ओसाका जापान की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, 140, 140वां स्थान है भारत का। इसमें भारत 28 स्थान फिसल गया है। इस रैंक में या इसमें 156 देश टोटल शामिल होते हैं, जिसमें इंडिया को 140 रैंक मिला है। इसमें बांग्लादेश शीर्ष पर है और यह दक्षिण एशियाई देशों में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है भारत। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीछे हैं और बांग्लादेश इससे आगे है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, तेलंगाना। 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि हमारे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, एन.वी. रमन्ना। इनका पोजीशन है चीफ जस्टिस के रूप में, इनका 48वां है रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नगर निगम ग्रीन ब्रांड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम GNN ने गुरुवार को भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के मुद्दे को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबद्ध करने की घोषणा की। तो इसका आंसर डी होगा, गाजियाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली तैरती LNG भंडार और पुनर्गैसीकरण इकाई कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिल गई है। यूनिट महाराष्ट्र के H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी जिले में पहुंची। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने पूर्व के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग के हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक ऐसा कदम जो भारतीय उड़ान चिकित्सकों को फ्रांसीसी सुविधाओं में प्रशिक्षित करने में सक्षम करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें होगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का स्थान 85 है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में यानी कि 2020 में इंडिया का स्थान 84 है। तो इसका आंसर हमारा होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 85 होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र की सतारा की है ये 28 वर्षीय पर्वतारोही है प्रियंका मोहिते। इन्होंने दुनिया के शीर्ष पर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर्गीय शंखा घोष का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर होगा बी, कवि। ये स्वर्गीय शंखा घोष एक कवित्री थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 68 पोजीशन के भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने, यानी कि 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, अर्जुन कल्याण। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या पंचायती राज दिवस पर पंचायत नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को पहचाना और सराहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि ई पंचायत पुरस्कार 2020
हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 को उत्तर प्रदेश ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर अंबोली में एक मंदिर को सिंधु दुर्ग में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोहर पार्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसके कौन लेखक हैं? तो इसका आंसर बी होगा, नितिन गोखले। नितिन गोखले द्वारा लिखित मनोहर पार्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ए, ट्राइफेड। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ ट्राइफेड ने हाल ही में संकल्प से सिद्धि अभियान लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, नहीं, 23 फीफा महिला विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में आयोजित किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में चीन पोलर सिल्क रोड बनाने में रुचि दिखा रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बर्फ से ढके हिस्से जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल रहे हैं। चीन ने पोलर सिल्क रोड के निर्माण में भाग लेने के लिए अपनी रुचि दिखाई है, जिससे एक नए समुद्री मार्ग के उद्भव की संभावना बढ़ रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, श्रीलंका। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के लिए बंगाल की खाड़ी की 17वीं पहल में भाग लिया है। तो इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी गिदाल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 22 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंग काओ गांव में रानी गैडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इनका संबंध मणिपुर से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किस आदिवासी व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर है हमारा डी, तात्या भील के नाम पर। इंदौर में है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर तात्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसका आंसर डी है, तात्या भील। हमारा अगला क्वेश्चन है, SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा बी, शिमला। SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 और 22 में SDG फ्रेमवर्क के 46 लक्ष्यों में 77 SDG संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को स्थान दिया है। इस सूचकांक में शिमला सबसे ऊपर है, उसके बाद कोयम्बटूर और थर्ड पोजीशन पे चंडीगढ़ का स्थान है। तो पहला है शिमला, सेकेंड है कोयम्बटूर एंड थर्ड है चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने अपनी गठबंधन सरकार के गिरने की एक दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया? तो ये स्वीडन की हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने पीएम के रूप में 12 घंटे से भी कम समय के बाद 24 नवंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया। एंडरसन का इस्तीफा ग्रीन पार्टी द्वारा गठबंधन छोड़ने के बाद आया, जिससे नॉर्डिक देश राजनीतिक और अनिश्चितता में चला गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर है हमारा बी, लिवरपूल। विदेश और विकास मंत्रियों का G7 शिखर सम्मेलन 10 से 12 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में आयोजित किया गया, यानी कि ब्रिटेन के लिवरपूल में। 2021 में G7 के विदेश मंत्रियों की यह दूसरी व्यक्तिगत बैठक होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दिसंबर 2021 में लोकतंत्र पर एक आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 9-10 दिसंबर 2021 को होने वाले लोकतंत्र पर एक आभासी शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों को आमंत्रित किया है। तो इसकी मेजबानी करेगा यूएस। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिहाना को किस राष्ट्र के राष्ट्रीय नायक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बारबाडोस। रिहाना को बारबाडोस का राष्ट्रीय नायक घोषित किया गया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य प्रमुख के पद से हटाने और गणतंत्र के रूप में एक नए युग में प्रवेश करने के बाद देश ने यह घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गणतंत्र बना? तो इसका आंसर होगा बी, डी, बारबाडोस। इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में सवैतनिक माता पिता की छुट्टी शुरू करने वाला मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में कौन सा देश है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए भुगतान सहित माता पिता की छुट्टी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषों का बैलन डियोर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका होगा ए, लियोनल मेस्सी। और आपको बता दें कि महिलाओं का बैलन डियोर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। पुरुषों का होगा लियोनल मेस्सी और महिलाओं का होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पुरुषों का बैलन डियोर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो पुरुषों का लियोनल मेस्सी ने जीता है और महिलाओं का जीता है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने। महिला बैलन डियोर एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है और लियोनल मेस्सी ने पुरुषों का बैलन डियोर पुरस्कार जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, यह एक रेटिंग एजेंसी ICRA, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, 9%। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अनोखे चट्टान संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, हैदराबाद। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका 2021-23 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया आईसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका 2021-23 में 36 अंकों और 100% अंकों के साथ शीर्ष पर है। और इसके बाद श्रीलंका 24 अंकों और 100% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर है 36 अंकों के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अलका मित्तल को किस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा डॉक्टर अलका मित्तल को पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व सिंधु ताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, सामाजिक कार्यकर्ता। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें प्यार से अनाथों की मां के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हें भारत में अनाथ बच्चों को शिक्षित करने में उनके काम के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है श्रम रोजगार मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। और ई है इनमें से कोई नहीं, आए इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वेक्षण ये केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय की पहल है और इसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और आम की गौरैयों की रक्षा करने का दिन है। आम घर की गौरैयों की रक्षा करने का दिन है, जो अब बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण आमतौर पर नहीं देखी जाती है। तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ISA का 121 सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, इटली। 17 मार्च 2021 को इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर बी होगा, इटली। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य शिक्षाविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकीविद। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हमारा होगा ए, GP सामंत को। सरकार ने भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में GP सामंत को नियुक्त किया है। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ऐप स्टोर है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मोबाइल सेवा। भारत सरकार ने हाल ही में मोबाइल सेवा ऐप स्टोर के रूप में जाना जाने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर विकसित और लॉन्च किया है। वर्तमान में भारतीय ऐप स्टोर में कई श्रेणियों और सार्वजनिक सेवाओं के डोमेन के लगभग 965 लाइव ऐप हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने संयुक्त रूप से भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, विश्व संसाधन संस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने महिला हॉकी स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, नीदरलैंड। टोक्यो ओलंपिक में नीदरलैंड ने 6 अगस्त 2021 को आयोजित फाइनल में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर महिला हॉकी स्वर्ण पदक जीता। ग्रेट ब्रिटेन ने सेमीफाइनल में हार के बीच मैच में भारत को 4-3 के स्कोर से हराया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? क्लीन सिटी ऐप ये लॉन्च किया है ए,
दिल्ली उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 13 अगस्त 2021 को ये क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17 अगस्त 2021 को वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, 22 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है और यह 22 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021 हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म ग्रुप मीटिंग 2021 आयोजित किया गया है। यह 28-29 जुलाई 2021 को एक आभासी बैठक यानी कि वर्चुअली यह ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन किया गया। यह ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म ग्रुप की 6ठी बैठक थी। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा बैंगनी क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, सुगंधित फसलें। सुगंधित फसलें केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब हमारे जितेंद्र सिंह, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने किसान की आय को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव दिया है और इसी में सुगंधित फसलों को बैंगनी क्रांति उत्पाद से, ये बैंगनी क्रांति सुगंधित फसल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाटो ने किस देश के साथ रैपिड ट्राइडेंट 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, यूक्रेन। यूक्रेन ने 20 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर होगा बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को डॉर्नियर विमान सौंपा है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, मॉरिशस। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए विजन सागर के हिस्से के रूप में मॉरिशस को डॉर्नियर विमान सौंप दिया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया एपीआई विकसित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, कोविन। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है जिसे अपने ग्राहकों या ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति KYEC-VS को जाने कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्क्रब टाइफस के रूप में पहचाने जाने वाले बुखार की पुष्टि हुई है किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने धन कर प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर होगा बी, USA। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बड़े निगमों और सबसे धनी अमेरिकियों की आय पर वेल्थ टैक्स के समान अधिक पारंपरिक प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिनाब रेल आर्च ब्रिज किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बी, कोंकण रेलवे निगम के द्वारा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत चुनौतीपूर्ण 111 यानी कि 111 किलोमीटर खिंचाव पर चिनाब पुल का निर्माण कर रहा है। पुल रेलवे के माध्यम से घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन देशों ने क्रमशः उबेर कप और थॉमस कप 2021 जीता? तो इसका आंसर
बी होगा चाइना। चाइना ने उबेर कप जीता है और थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, नीति आयोग। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने देश का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। यह ऊर्जा के सभी स्रोतों पर व्यापक तरीके से डेटा कैप्चर करता है। तो इसका आंसर सी होगा, नीति आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक संस्थान या संस्थान ने भारत जापान व्यापार संबंधों को बढ़ाने की संभावनाएं शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका आंसर हमारा होगा सी, एक्जिम बैंक ने। एक्जिम बैंक ने यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत जापान व्यापार संबंधों को बढ़ाने की संभावनाएं शीर्षक से एक अध्ययन किया है और रिपोर्ट जारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग निर्माण की नींव रखा। सुरंग का निर्माण जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सेला सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी द्विलेन सुरंग है। इसका निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, माले में आयोजित सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत ने नेपाल को अपने 8वें SAFF चैंपियनशिप खिताब के लिए 3-0 से हराया। मैच के दौरान सुनील छेत्री ने अपने 80वें अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की बराबरी की है। तो हमने इसका टोटल डिस्कशन देखा है 1 to 150 तक। टोटल हमने डिस्कशन देख लिया है। मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। थैंक यू।